हमारी अंतरात्मा से आवाज तो आती रहती है कि नहीं नहीं हमको भजन करना चाहिए। अगर कुछ गलत कार्य करते हैं उस समय मन में आ जाता है कि नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब अंदर की आवाज को दबा देते हैं। एक महात्मा जी थे, अपने रूम में लेटे थे। उनके कक्ष में एक घड़ी थी जो टिक 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 करती हुई चलती थी। एक शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा यह बताओ कि यह जो घड़ी अभी चल रही थी देखो बंद हो गई क्या? शिष्य ने देखा घड़ी तो चल रही है। गुरुजी घड़ी तो चल रही है, बंद तो हुई नहीं। बोले तो ये टिक टिक की आवाज आ रही थी, बंद हो गई? बोले हाँ, क्योंकि बाहर इस समय एक सवारी निकल रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसका शोर ज्यादा है तो घड़ी का तो शोर बहुत कम होता है, एकदम धीरे धीरे टिक टिक करती है। दिन में तो सुनाई भी नहीं पड़ता जब हल्ला होता है, रात में जब शांत माहौल हो जाता है तब उसकी घड़ी की टिक टिक भी स्पष्ट सुनाई देती है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा बस यही संसार में हमारा हाल है, क्योंकि संत के प्रत्येक गतिविधियों में कोई ना कोई एक कल्याण की भावना छुपी होती है। शिष्य को उन्होंने समझाया कि देखो जैसे बाहर के कोलाहल से घड़ी की टिक टिक सुनाई देना बंद हो गई, ऐसे हमारे अंदर भी यह घड़ी के समान टिक टिक जो आत्मा की आवाज है, जो हर समय हमको सचेत करती है, सावधान करती है, उपदेश करती है कि हमको भजन करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, यह संसार का जो ढोल नगाड़ा हमने बजा करके रखा है, इसमें पढ़ करके रखे हैं, डूब करके रखे हैं, जिसके कारण वह आत्मा की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती। पूरा जीवन धन की चिंता में लगा देते हैं, घर परिवार को बनाने में लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बंगले कोठी तैयार करते हैं, लेकिन जब घड़ी आती है चलने की, जीव अकेला जाता है। याद रखिएगा सज्जनों, कितना भी कमा लो, यहाँ की कमाई एक पैसा नहीं जाने वाला है साथ। अगर कमाई जाएगी वह राम नाम की कमाई, भगवत नाम की भक्ति रूपी कमाई, और वही कमाई वहां चलती है। और बाकी धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ, पूरा जीवन जिसको दिया, जिस धन के संग्रह में, वह धन की दो गति होगी, या तो पृथ्वी पर गड़ा रहेगा या पड़ा रहेगा। अब गाड़ने वाले समय तो चले गए, लेकिन पड़ा तो रहता है, चाहे घर में पड़ा रहे या बैंक अकाउंट में पड़ा रहे। 1 रुपए नहीं ले जाने वाले हो साथ में। और जो तुम्हारे प्रिय पशु आदि हैं वह भी खूंटे पर बंधे रह जाते हैं। अरे और तो और जो तुम्हारे अपने हैं, अपनों की बाद में बात करते हैं। पहले तुम्हारी जो पत्नी है, अर्धांगिनी कही जाती है, आधा अंग, वह भी ज्यादा देर तक साथ नहीं देती है, घर के द्वार तक ही सीमित रहती है, सब अकेला ही जाता है। और तुम्हारे अपने जिनको तुम बहुत मानते हो, वह कहां तक तुम्हारा साथ देंगे पता है? वह केवल तुम्हारा साथ शमशान तक देंगे, शमशान तक ही साथ जाएंगे, वहां से वह भी लौट करके आएंगे। 2-4 लोग कुछ चर्चा करते हुए जा रहे थे, शमशान भूमि से लौट करके बातें कर रहे थे कि महाराज बताओ कितना वह नाम कमाया व्यक्ति, उसके अंतिम यात्रा में हजारों लोग थे। यही चर्चा करते जा रहे थे। पीछे पीछे एक साधु महात्मा भजन करते जा रहे थे। कहने लगे कि अच्छा इतना बड़ा नाम था उसका, कितने हजार लोग गए? बोले हाँ। बोले अच्छा यह बतलाओ कि उन हजारों में से कोई उसका साथ दिया, उसके साथ गया? बोले नहीं महाराज, गए तो कोई नहीं, सब लौट के आ गए। तो जाने वाले कोई नहीं है। अरे कोई की बात छोड़ो, शरीर की बात करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, हम फलाने व्यक्ति हैं, हमारा ये नाम है, हमारी ये उपलब्धि है, ये हमारा शोहरत है, ये हमारा जो है विवरण है। यह शरीर भी कहाँ तक जाता है? ज्यादा दूर तक नहीं। देहश्चितायां
यह देह भी चिता तक साथ जाता है, वहां पर पल भर में मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो जाता है। 5 तत्वों से शरीर बना है मनुष्य का, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। यह 5 तत्व 5 में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, इस प्रकार से सुनो आकाश तत्व आकाश में। लेकिन अब जीव की वास्तविक यात्रा यहां से प्रारंभ होती है। अभी तक तो यह केवल एक हम सबको अवसर था, यात्रा तो जीव की अब प्रारंभ होती है। लेकिन उस रास्ते पर जाता कौन है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव कहा। साथ में केवल जीव का धर्म जाता है, उसका भजन जाता है, कोई जाता नहीं है। हम सब का इतना बड़ा दुर्भाग्य कि यह जानते हुए भी, इसीलिए ऐसे कथाओं का आयोजन होता है। इन कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपने मन को सावधान करते हैं कि नहीं, यह कथा बतलाती है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सावधान करती है कि यह नर्तन जो मिला है हीरे के समान, इसको सोने में मत गमाओ। और हम सब पूरा जीवन सोते